हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स, वेलकम इन अवर चैनल वन एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने थर्ड पार्ट में, यानी कि हिस्ट्री के थर्ड पार्ट, दैट इज़ योर आधुनिक भारत। क्लियर। इससे पहले हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस और टॉपिक्स सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। जहाँ जहाँ पे ट्रिक्स की ज़रूरत है वहाँ पे आपको ट्रिक्स भी अवेलेबल करवाई है। ओके, सो होपफुली आपको वीडियोस वो आपने वॉच कर लिए हैं। अगर आपने वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ वन एजुकेशन ट्यूटोरियल पे जाइए और वहाँ पे आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के वीडियोस को वॉच कीजिए, जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत, जिसमें हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियां कौन कौन आई। उसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल। सो यहाँ पे आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। देखिए, मध्यकालीन में भारत जो है, यूरोप से व्यापारिक संबंध थे, वो आप सभी को पता है। ये व्यापार मुख्यतः भारत के कहाँ से किया जाता था? पश्चिमी समुद्र तट से फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया के स्थल मार्ग के मध्य से किया जाता था। ओके, ये व्यापार जो है अत्यधिक देखा जाए तो मसालों से जुड़ा था, या आप और वस्तुएं विलास यूजेस की जो हमारी चीज़ें होती हैं उनसे कर सकते हो। इनके आदान प्रदान के लिए जो है हमने इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, यूरोपीय कंपनियों के साथ। तो भारत में जितने भी यूरोपीय वासी थे आने वाले, उनके टाइमिंग कैसे रहती है? सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगीज। यहाँ पे ट्रिक है, पुत्र अड़ा डैड फसा। तो पुर्तगीज पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, ड डच, डै डैनिश, फ फ्रांसीसी, स स्वीडिश। तो पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगीज, ये आए थे 17 मार्च 1498 को। सबसे पहले 1498 में जो आया वो कौन आए? वास्को डिगामा। क्लियर। वास्को डिगामा जो आए, ये कहाँ पे? भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा। अगर आपने जगह का नाम कालीकट तट कहाँ पे है तो दैट इज इन केरला, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। क्लियर। केरला में पहुंचा। ये कौन सा मार्ग था? तो ये था समुद्री मार्ग के थ्रू यहाँ पहुंचे। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली बनकर आया और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क वायसराय बना। इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? कोचीन में खोली। क्लियर। कब खोली थी? 1503 में। और दूसरी व्यापारिक कोठी इन्होंने कुन्नूर में खोली, और ये खोली थी इन्होंने कहाँ पे? 1509 में खोली। क्लियर। नेक्स्ट वन आते हैं अंग्रेज। तो अब ये अंग्रेजों की जो टाइमिंग थी वो क्या रहती है हमारे सामने? 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। क्लियर। प्रथम अंग्रेज जो आया उनका नाम क्या था? तो वो था कैप्टन हॉकिंस। क्लियर। स्थापना जो है इसकी की गई 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? अंतिम दिन महारानी एलिजाबेथ प्रथम के एक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इस समय भारत का शासक कौन था जब अंग्रेज भारत आए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। 1613 में सूरत में प्रथम फैक्ट्री स्थापित की और दक्षिण भारत में प्रथम की इन्होंने स्थापित। कब? 1616 में। उसके बाद आते हैं डचेस। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो देखिए, ये की गई थी 1602 में। फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1556 में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? उनका नाम था कार्नेलिस डहस्तमान। ओके, कार्नेलिस डहस्तमान। 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से हार के बाद जो है डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। कौन से युद्ध के बाद? वेदरा के युद्ध के बाद। उसके बाद आते हैं डैनिश। इनकी स्थापना जो है 1616 में की गई। 1775 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में
सेरामपुर है, कई जगह श्रीरामपुर भी लिखा है, तो आप देख लीजिएगा आप क्या लिखना चाहते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा। श्रीरामपुर में बस्तियां या फिर कोठियां स्थापित की। ओके, और 1845 में इन्होंने क्या किया, कोठियां ब्रिटिश सरकार को बेच दी। फिर आई आपकी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। इसकी स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1664 ईस्वी में की गई। सम्राट लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा की गई थी। 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए सूरत में इतनों ने कर रखी है इन्होंने स्थापना, तो आपने इसकी टाइमिंग बहुत अच्छे से लर्न करनी है ना, 2-3 बार टॉपिक को रिवाइज कर लीजिएगा, माइंड में फिट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है ज़्यादा। इसकी स्थापना जो है फ्रैंको केरो ने की थी। 1674 में 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की, और 1742 ईस्वी में डुप्ले नामक फ्रेंच गवर्नर भारत आया। नेक्स्ट आते हैं स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना की गई 14 जून 1731 को। 22 जनवरी 1760 को जो है ये हुआ था वाड़ीवाश का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और उसका वर्चस्व भारत में समाप्त हो गया। इतना ही है टॉपिक। अब मैं यहाँ पे इसके कुछ आपके युद्ध बता रही हूँ, कौन कौन से युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक युद्ध 64-48 में हुआ, एक्सला शापेल, और इसमें विजय कौन, फ्रांसीसी इसमें विजय हुए थे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749-54 में हुआ, पांडिचेरी की संधि के समय अंग्रेजों का प्रभाव बड़ा था उस समय। वाड़ीवाश का युद्ध मैंने ऊपर करवा दिया आपको, 1756 और 60 के बीच अंग्रेज इसमें विजय हुए थे और इनका वर्चस्व समाप्त हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757-63, पेरिस की संधि, वाड़ीवाश के युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हो गए। तो तृतीय युद्ध जब हुआ था, क्लियर, तृतीय कर्नाटक का युद्ध जब हुआ पेरिस की संधि के द्वारा, क्या हुआ था, जो फ्रांसीसी थे भारत स्थित सारे कारखाने इन्होंने वापस कर दिए। अंततः 1956 को जो है फ्रांस को भारत की बस्तियों और पांडिचेरी, नगर हवेली, माहे आदि से अपना अधिकार छोड़ना पड़ा, और इसके बाद आए फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। ये आ गए आपके सामने बंगाल के गवर्नर जनरल, और इसके ट्रिक है वार कार से कर जॉन जला। वार जब कार से हुआ तो उसको करके जॉन जल गया और बोला मिट्टी में वेस्ट, सब कुछ मिट्टी में वेस्ट हो गया, और क्या हुआ, वो हर्ट हुआ। ओके, तो वार से बन जाएगा हमारा फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल के गवर्नर जनरल। कार से बन जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन से बन जाएंगे सर जॉन शोर, जला से बन जाएंगे लॉर्ड वेल्जली, बोला से बन जाएंगे लॉर्ड जॉर्ज बोरलो, मिट्टी से बन जाएंगे लॉर्ड मिंटो, वेस्ट से बन जाएंगे हेस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हर्ट से लास्ट वन लॉर्ड एम्सहर्ट। होपफुली आपको ट्रिक क्लियर हो गई और लर्न भी हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट क्लाइव से। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जो हैं ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया, बट ये कंपनी के अधीन नहीं थे। क्लियर, तो अगर पूछा जाए कंपनी के अधीन जो नहीं थे गवर्नर जनरल वो कौन थे बंगाल के, तो वो आएंगे रॉबर्ट क्लाइव, और अगर कंपनी के अधीन पूछा जाए तो वो आएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो यहाँ पे है आपके सामने रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। टाइमिंग 57 to 60, 65 to 67। बंगाल में द्वैध शासन जो है ये इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। क्लियर, द्वैध शासन की व्यवस्था का मतलब है क्या, इसका मतलब है जिसके तहत राजस्व जो है उसका वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं जितने भी विदेशी मामले हैं वो कंपनी के अधीन थे, जबकि जो शासन चलाने की जिम्मेदारी है वो किसके अधीन थी, नवाब के हाथों में थी। तो ये थी हमारी द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर, बाकी सारी की सारी चीजें किसके हाथ में है, वो कंपनी के अधीन है, और जबकि शासन चलाएगा तो वो कौन चलाएगा, नवाब चलाएगा। तो फिर क्या हुआ, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो इनकी टाइमिंग थी वो थी कार्यकाल 5 साल। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स की टाइमिंग यहाँ पे मैंने
लिखिए 1774 से 85 तक। 1772 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में फौजदारी एवं दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई और द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। जो मैंने आपको ऊपर बताया, द्वैध शासन स्थापित किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, खत्म किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 1781 यहाँ पे देख लीजिए, कोलकाता में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1781 में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवादक जो है वो कौन थे? चार्ल्स विलिकन्स थे और इन्हें हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और 1748 में पीट्स इंडिया एक्ट यानी कि पीट्स इंडिया अधिनियम लागू किया गया। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? बहुत सारे न्यायालयों की स्थापना इनके समय में की गई, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा दिया, गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विकिंस ने, और जिसे जो है आश्रय प्रदान किया हेस्टिंग्स ने। क्लियर? सर विलियम जोन्स ने क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना और पीट्स इंडिया एक्ट 1748 में। डन हो गया। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 टू 1793। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोनाथन डंकन के द्वारा। कब की गई? 1791 में। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा जो है प्रारंभ में इंग्लैंड में होती थी, परंतु 1923 के बाद जो है ये कहाँ पे होने लगी? भारत में भी होने लगी। क्लियर? प्रथम भारतीय आईसीएस जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर कब बने थे? 1863 में बने थे। तो ये भी आप लर्न कीजिएगा। ओके। और इन्होंने क्या किया? 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक राजस्व पद्धति की शुरुआत की। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये मैंने नीचे यहाँ पे ऐड किया है। 1789 में दास व्यापार पर रोक भी किसके समय में लगाई गई थी? तो ये भी कॉर्नवालिस के समय में ही लगाई गई। नेक्स्ट वन आते हैं सर जॉन शोर। इनकी टाइमिंग है 1793 से 98। तो इनके द्वारा एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनके द्वारा अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट वन लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 की टाइमिंग है इनकी। इन्होंने क्या किया? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, सहायक संधि प्रतिपादित की और अपने आप को क्या कहते थे? बंगाल का स्वयं, अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, खुद को ही खुद ही कहता था, है ना, इसलिए स्वयं लिखा है। सर जॉर्ज बोलो इनके समय में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1805 और 07 के बीच में। लॉर्ड मिंटो 1807 और 13 इनकी टाइमिंग है। महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों ने 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया जाए। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो सुधारों में रैतवाड़ी व्यवस्था, महारवाड़ी व्यवस्था, वो हम अभी करेंगे, भूमि सुधार, है ना, इसके आगे। और पिंडारियों का दमन भी हेस्टिंग के समय में हुआ था। लॉर्ड एम्सहर्ट के समय में एक तो हुआ प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26 में, और बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो हुआ 1824 में। तो ये हमने किए बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके। नेक्स्ट करेंगे हम भारत के गवर्नर जनरल। तो ये आपके सामने फ्रेंड्स भारत के गवर्नर जनरल। विचार आई हार्ड, वी से विलियम बेंटिक, चा से चार्ल्स मैटकॉफ, आ से ऑकलैंड, ए से एलन ब्रो, हा से हार्डिंग, देन ड से डलहौजी। बहुत इजी है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, होपफुली आपको ये ट्रिक के अकॉर्डिंग बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे और इनके मैंने इंपॉर्टेंट ही उठाए हैं। जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम वायसराय बना। इसने क्या किया? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सामाजिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में ठगी प्रथा का अंत, जितनी भी समाज में बुराइयां थी उसने इसको खत्म कर दिया। बाय मिस्टेक यहाँ पे ठगी प्रथा लिख दिया था, बट वो भी एक कुप्रथा ही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या था? सती प्रथा, सॉरी फॉर दैट। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया, अंग्रेजी को इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया। 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ओके। नेक्स्ट वन आते हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ, जिन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, और 1835 में प्रेस एक्ट पारित किया गया।
नेक्स्ट वन आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनके समय में प्रथम अफगान युद्ध 1839-42 ईस्वी में हुआ। 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का पुनरुद्धार करवाया। और इन्होंने क्या किया था, जीटी रोड तो नाम इन्होंने ही रखा इसका, इससे पहले इसका नाम क्या था, शेर शाह सूरी मार्ग। क्लियर। लॉर्ड एलनब्रो काबुल सफल अभियान का संचालन इनके द्वारा किया गया। सिंध का विलय इनके समय में हुआ 1843 में। 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन। मेन क्वेश्चन आता है दास प्रथा का उन्मूलन, ये आपने पक्का ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध हार्डिंग के समय में लगाया गया था। अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन भी इसके समय में दिया। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड डलहौजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत, राज्य विलय नीति या फिर राज्य हड़प नीति। शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई। शिक्षा संबंधी सुधारों में जो है इसने 1854 में वुड्स डिस्पैच लागू किया था। क्लियर। 1864 में शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी डलहौजी के समय में ही बनाया गया। इसी के समय में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे तक। क्लियर। और 1854 में डाकघर अधिनियम पास हुआ। 1853 में कलकत्ता आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। तो बहुत सारे कार्य हैं जो डलहौजी के समय में ही किए गए थे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।